अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी बात को शुरू एक बहुत कॉमन सी बात से करूंगी ताकि एक प्लेटफॉर्म बहुत सी चीज़ों को सोचने के लिए हमें मिल जाए। दो चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। एक होता है डूइंग व्हाट आई लाइक और एक होता है डूइंग व्हाट इज़ नीडेड। दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, डूइंग व्हाट आई लाइक एंड डूइंग व्हाट इज़ नीडेड। जब इंसान वो करता है व्हाट इज़ नीडेड तो आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर से ये निकलने लगता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ वो करूंगी जो मुझे अच्छा लगता है। हमने वो करना होता है जो नीडेड है, जिसकी रिक्वायरमेंट है। और यही अप्रोच अडॉप्ट करने वाले जो थे वो अंबिया थे, रसूल थे, सॉलिहीन थे, शुहदा थे। उनका फोकस होता था उस पर तवज्जो की जाए जो रिक्वायर्ड है, जो काम होना चाहिए। जब इंसान इस अप्रोच के साथ जिंदगी गुजारता है कि व्हाट इज नीडेड, तो याद रखें उसका 90% स्पिरिचुअल एस्पेक्ट मुकम्मल हो जाता है, 90%। और इसी को इस्लाम ने सबमिशन कहा है। जब मेरा फोकस इस बात पर हो जाए कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, इट मीन्स आप अपने स्पिरिचुअल प्रोसेस को 100% तक ले जाने की आप कोशिश में चल पड़े हैं। और जब इंसान अपने रब की ख्वाहिश के पीछे चलने लग जाता है तो वो अपने नफ्स को हमेशा पीछे रखता है। वो नहीं करता जो मुझे अच्छा लगता है, वो करता है जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो जब इंसान इस हिसाब से अपने आप को मोल्ड करने लग जाता है तो आप देखेंगी, आप में से जितनी खवातीन इस तरह से जिंदगियां गुजार रही हैं, आपकी जिंदगी में हर चीज पर तवज्जो होती है और आप उसकी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। बिल्कुल आम लेवल पर बात करें तो जब हम इस लेवल पर जिंदगी गुजारते हैं कि मैंने ये देखना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, तो मैं अपने आसपास के सब जिम्मेदारियों को, कामों को, रिश्तों को भी अहमियत देती हूँ। और वहां अहमियत देती हूँ जहां जहां वो रिक्वायर्ड होता है। किसी इंसान को भी इसलिए तवज्जो देना क्योंकि उसको तवज्जो देना रिक्वायर्ड है, अल्लाह ने कहा है। और यही चीज है जो इंसान के अंदर जो है वो ईमान को बढ़ाती जाती है। ये है बिलीवर का माइंडसेट। आप और मैं लोगों को इसलिए नहीं ट्रीट करते कि वो हमें अच्छे लगते हैं, सिर्फ उसको नहीं ट्रीट करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि हम रिक्वायरमेंट की बेसिस पर जो रब ने हम पर जिम्मेदारियां डाली हैं, हम उस बेसिस पर अपनी जिंदगी के गोल सेट करते हैं। और आप ये जहन में रखें कि अल्लाह ताला की भी शान यही है। अल्लाह ने हर मखलूक को पैदा किया, मैक्रोस्कोपिक से लेकर माइक्रोस्कोपिक तक अल्लाह ने खुद बनाया। एक आंखों से ना नजर आने वाला माइक्रोब भी अल्लाह ने बना दिया, पैथोजन भी अल्लाह ने ही बनाए, और इतनी बड़ी बड़ी ह्यूज गैलेक्सीज भी अल्लाह ने ही बनाई हैं। इंसान को अल्लाह ने बनाया अशरफुल मखलूक, चींटी को अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक बनाया है, अशरफुल मखलूक नहीं कहा। लेकिन आपका क्या ख्याल है, उस चींटी को बनाने की जो म्यूटिकुलस डिटेल्स हैं, क्या अल्लाह ने उस पर भी तवज्जो नहीं की होगी जब उसको बनाया होगा? बिल्कुल, ये रहमान की खूबी है, ये खालिक की खूबी है। उसने जो बनाया परफेक्ट बनाया, जो काम वो करता है परफेक्ट करता है। और वो चाहता है कि जो उसके बंदे हैं वो जो काम करें वो परफेक्शन के साथ करें, जो रिक्वायर्ड है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब इतनी सी चींटी को भी पूरी तवज्जो और परफेक्शन के साथ बना सकता है, तो फिर आप और मैं कौन होते हैं ये कहने वाले कि जो काम बस पसंद आएंगे बस वो करूंगी, जो काम मेरे लाइफस्टाइल से टकराएंगे आई कांट अडॉप्ट इट। आप और मैं ये नहीं कह सकते हैं। ये जिसने अपनी जिंदगी में मामला शुरू कर दिया, रब की रजा के पीछे पीछे चलने वाला, सबमिशन के पीछे पीछे चलने वाला, दुरुस्त रास्ता नेकी को करने के लिए आगे बढ़ने वाला, आप देखिए वो इंसान असल में इंसान बनना शुरू कर देता है। आज मुसलमान इंसान क्यों नहीं लगता है? आज मुसलमानों के ऊपर जो है वो बहुत से एलिगेशंस क्यों लग जाते हैं? कहीं पर एलिगेशंस सिर्फ एलिगेशंस हैं, बट कहीं पर एलिगेशंस जो हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुसलमानों को सोचकर अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जिस दिन हमने रब की बातों के मुताबिक नेकियां करनी शुरू कर दी,
याद रखें हम इंशाल्लाह अपने आप को अशरफुल मखलूक बनाने की तरफ बढ़ जाएंगे और आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली ग्रेस आने लग जाएगी। एक मोमिन की जिंदगी में ग्रेस आना बहुत जरूरी है। एक होता है एब्रप्टली नेकियां करते जाना बगैर सोचे समझे, और एक होता है उसी पैटर्न पर नेकी करना जिस पैटर्न पर नेकी करना सिखाया गया है। यह है जो हमारा अल्लाह हमसे चाहता है। और जब आप रब की बात मानने लग जाएंगे, यकीन जाने आप किसी भी बाअमल इंसान से पूछ लें, जब आप रब की बात मानने लग जाते हैं, हक और मुजज़ात आपके ऊपर बरसने लग जाते हैं। आप मेरी इस बात को कहीं लिख लें और आपको ये प्रैक्टिकली इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में महसूस होगा। हक उस इंसान पर बरसना शुरू हो जाता है जब इंसान अपनी जिंदगी में अल्लाह की टोटल सबमिशन लाना शुरू कर देता है। मुजज़ात उसको अपने आसपास कॉन्स्टेंटली जिंदगी में नजर आने शुरू हो जाते हैं जब वो अल्लाह के इताअत और फरमाबरदारी के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है। आए हम अपनी जिंदगी में ये अल्लाह की तरफ बढ़ने का, अल्लाह की सबमिशन इख्तियार करने का और अल्लाह की बनाई हुई इस मखलूक को जिसको इंसान कहते हैं, हम अपनी इस किरदार के अंदर ग्रेस को अडॉप्ट करना शुरू करें। और उसी ग्रेस को अडॉप्ट करने के लिए हम आज इंशाल्लाह सूरतुल इखलास की स्टडी शुरू करेंगे। ये सूरत स्कॉलर्स कहते हैं कि बेहतरीन सूरत है अल्लाह को जानने के लिए, अल्लाह के तारुफ के लिए। प्योरली इस सूरत के अंदर अल्लाह की सिफात मेंशन की गई है, यानी और कुछ इस सूरत में बयान नहीं हुआ। आप कोई पीछे भी जो सूरतें दोनों पढ़कर आई हैं, सूरतुल नास और सूरतुल फलक, जहां वहां पर मुस्तआज़ा बिही के तौर पर अल्लाह ताला मौजूद थे, वहां मुस्तआज़ा मिन्हु में एक सूरत में सिर्फ शैतान का वसवसा था और दूसरी सूरत में 3 फर्दर और शर आ गए थे। ये सूरतुल इखलास के लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वो सूरत है जो प्योरली अल्लाह की सिफात मेंशन करते हुए आई है और किसी भी और चीज को डील नहीं करती है। तो ये वो सूरत है जिसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि जिसने तौहीद का सिनॉप्सिस हासिल करना है वो इस सूरत का बेसिक खुलासा समझ जाए। वो इस सूरत के अंदर जो है अल्लाह के दीन की और अल्लाह की मारिफत की खूबियां बस उनको समझ जाए तो उसको अकीदा समझ आ जाएगा, उसका पता चल जाएगा कि उसने किस तरह से आगे जिंदगी में सबमिशन में बढ़ना है। आप खूबसूरती देखें अल्लाह के कलाम की। पिछली सूरत अभी जो हमने कल ही मुकम्मल की सूरतुल फलक, पिछली सूरत में हमने सीखा था कि हासिद जो है वो कैसे ईवल आई से या सहर से हमें नुकसान पहुंचाता है। हमने देखा था शयातीन जो होते हैं, जिन्नात जो होते हैं, परीन जो होते हैं, उनके शर से बचना क्यों जरूरी है और आपको बताया था कि फिर वो कैसे मुमकिन हो जाता है, क्या हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। हमने रूट कॉज जानी थी वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसदा में कि इब्लीस जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है या जो वो अपने जैसे इंसानों या जो वो अपने सिफात वाले इंसानों को एज अ व्हीकल इस्तेमाल करता है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ जेलसी करता है। और अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं पूछूं, जाहिर बात है आपका इम्तिहान तो नहीं ले रही, मगर अगर मैं आपसे सवाल करूं कि इब्लीस ये काम क्यों करता है और अपनी जैसी सिफात रखने वाले इंसानों से क्यों कराता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल उसको हसद था कि आदम अलैहिस्सलाम को उससे ज्यादा मुकाम मिल गया और आदम अलैहिस्सलाम को जो मुकाम मिला था वो उनके इल्म की बेसिस पर मिला था। यू रिमेम्बर वी हैव डिस्कस्ड दिस कि इंसान के पास इंटेलेक्ट ज्यादा है और जन्नात के पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इब्लीस को हसद था आदम अलैहिस्सलाम के इल्म से, आदम अलैहिस्सलाम की अक्ल से, आदम अलैहिस्सलाम की इंटेलेक्ट से। सूरह बकरा हम पढ़ते हैं अल्लाह ने एडिशनल इल्म दिया था इंसान को, आदम अलैहिस्सलाम को, जो फरिश्तों और जन्नात को नहीं दिया था। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाए थे, इल्म दिया था। ये नाम इल्म है, असल में इंटेलेक्ट दी थी और ये इल्म इंसान की मिरास है, इल्म इंसान की पहचान है। तो सूरतुल फलक में तो दुआ सिखा दी थी हमें कि रब की हिफाजत में आ जाओ। और आप देखें अल्लाह की शान कि अब जो हम सूरत कर रहे हैं सूरतुल इखलास, उसमें मुसफ़ की इस सूरत के अंदर इल्म हासिल करने की जो आपको और मुझे मोटिवेशन दी गई थी कि आदम अलैहिस्सलाम के इब्ने आदम बन के रहो, जिस इल्म की वजह से तुमको बाकी मखलूकात पर फौकियत है उस इल्म को हासिल करो।
सूरह इखलास हमें इल्म देने आ रही है। वेरी एकेडमिक सूरह, वेरी एकेडमिक सूरह, याद रखिएगा। सूरतुल इखलास यूं समझें इट्स अ काइंड ऑफ अ वेरी सीरियस क्लास, बिकॉज इसके अंदर सारा तौहीद का कॉन्सेप्ट मौजूद है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऑफ ईमान बिल्लाह जिसको हम कहते हैं। तो हमने इंशाल्लाह इस सूरत को इस माइंडसेट से पढ़ना है कि हमें अल्लाह की पहचान हो, हमने एक सीरियस नोट पर इल्म हासिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खवातीन जिनके पास अब तक कॉपी पेपर पेंसिल नहीं है, प्लीज कीप अ हैंडी नोटबुक एंड पेन। और मैं उन बच्चियों से भी रिक्वेस्ट करूंगी जो बच्चियां मुझे सुन रही हैं कि अगर आप सिर्फ सुनकर भी इंजॉय करती हैं, यस डू लिसन मोस्ट ऑफ माई टॉक, अगर आपको लिखने में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं फील होती, बट कीप अ हैंडी नोटबुक। आपको जहां पर भी कोई ऐसा पॉइंट लगे कि जो आपके लिए इस वक्त सुनने में नया हो, प्लीज राइट इट डाउन, बिकॉज आप जब भी उसको निकाल कर पढ़ेंगी उसमें इंशाल्लाह आपको अपने रब का तारुफ मिलेगा। तो ये बेहतरीन मुकाम है सूरतुल इखलास का कि जहां हम अपने मुकाम इंसानियत को भी पहचान सकते हैं। जब हम रब को पहचान जाएं, और जो मुकाम इंसानियत को पहचान जाता है वही अपने करीन को शिकस्त देने के काबिल होता है। याद रखिए, जिंदगी में जब भी आप नेकी का इरादा करते हैं, जिंदगी में आप जब भी कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं, जिंदगी में जब भी आप इल्म हासिल करने की तरफ बढ़ते हैं, शैतान को कभी अच्छा नहीं लगता, आपके करीन को अच्छा कभी भी नहीं लगता है। तो वो उस मौके पर जरूर आपको ख्यालात डालता है। अभी भी हो सकता है आपका नफ्स आप पर फूंके मारे, और अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स अगर करीन हमारे साथ है तो वो करीन हमारे अंदर जो है वो इस तरह की जो है वो वसवसे डालने की कोशिश करे, आज की क्लास बहुत मुश्किल होगी, देखना इट विल बी वेरी टफ, देखना आज बहुत बोरिंग क्लास होने वाली है। अगर आपको अभी से ये ख्याल आ रहे हैं तो ये आप नहीं हैं, याद रखें ये करीन है, ये आपका ट्रेन किया हुआ करीन के थ्रू नफ्स है जो ऐसे बोल रहा है। ओहो देखना आज आयशा टू मच ग्रामर बोलने वाली हैं, है ना, क्या या हो सकता है किसी का करीन उसको कहे नहीं नहीं बहुत ही बच्चों वाली बातें बताने वाली हैं, अल्लाह का तारुफ कराने की क्या जरूरत है, हम सब जानते तो हैं अल्लाह को। तो जिसके अंदर भी ये फीलिंग्स आना शुरू हो, इमीडिएटली से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिकॉज ये आप नहीं होंगी, ये करीन का सिखाया हुआ वसवसा होगा। और याद रखें इल्म हासिल करते में ये वसवसे करीन जो डालता है वो आपको अपने कंट्रोल में करना चाहता है, आपने उसको नहीं जीतने देना, आपने विक्ट्री हासिल करनी है ताकि आप इल्म हासिल करके उसको काबू कर सकें। तो अल्लाह ताला ने हमें सूरतुल इखलास की ये जो सूरत दी है, इसमें बेहतरीन एकेडमिक तौहीद के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आएंगे। सूरतुल इखलास जो कि कुरान की 112 सूरह है, थर्ड लास्ट मुसहफ की सूरह है, खूबसूरत राइम है इसके अंदर। अभी आपने सुनी है अल्हम्दुलिल्लाह कारी अबू उसामा की आवाज में, और आपने सुना तो आपने महसूस किया होगा कि हर आयत इसकी जो है वो दाल के ऊपर कंप्लीट हो रही है, द लेटर दाल। और जब दाल के ऊपर आप वक्फ करते हैं तो वहां पर तजवीद पढ़ने वाले जानते हैं कि वहां पर एक बाउंसिंग जो आवाज होती है, बाउंस बैक करने की आवाज जिसको कलकला कहा जाता है, आपको वो आवाज कॉन्स्टेंटली वहां पर आती है, कुल हुवल्लाहु अहद। तो ये आपको कंप्लीटली इन अब आयात के अंदर अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो आपको हर आयत की जो एंडिंग राइम है वो दाल की आवाज पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल राइम, ब्यूटीफुल सूरा, और खूबसूरत और कॉम्प्रिहेंसिव तौहीद का कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद है। अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी स्कॉलर्स मक्की सूरा है और अल्लाह के तारुफ के ऊपर आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो असल में स्कॉलर्स कहते हैं मक्की दौर में ये ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ करवाने के लिए आई थी। क्यों आई थी? बहुत ही खूबसूरत एक वो रीजन इसकी बताते हैं कि हम जानते हैं कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 इयर्स के स्पैन में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया गया। जिस तरह रसूलुल्लाह की स्टेज बाय स्टेज कुरान के थ्रू मदद की गई है, बिकॉज जहां आपको जिस वक्त जिस तरह के हालात में अल्लाह की तरफ से गाइडेंस चाहिए होती थी, अल्लाह की रहमत से वही के दरवाजे, आसमान के दरवाजे खुले हुए थे, अल्लाह का कलाम नाजिल हो जाया करता था। तो जिस तरह स्कॉलर्स कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टेज बाय स्टेज कुरान की वही के थ्रू मदद की गई, इसी तरह
हमारे लिए भी इसमें मदद मौजूद है। हाँ, ऑल्दो हमारे पास कुरान पूरा मौजूद है, लेकिन डेफिनेटली पूरा कुरान एक साथ तो इंसान नहीं समझता है ना। मक्का का दौर अगर आप जहन में रखें तो ईमान को कमजोर करने वाले स्कॉलर्स कहते हैं 2 मेजर फैक्टर थे, और वो कहते हैं जो 2 मेजर फैक्टर मक्की दौर में थे, वही 2 मेजर फैक्टर हर दौर में बिलीवर्स ने फेस किए हैं। आज भी जो चीज बिलीवर्स के ईमान को नुकसान पहुंचाती है, उसमें भी वही 2 फैक्टर्स हैं जो उस वक्त मौजूद थे। इसीलिए आपकी और मेरे लिए इस सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने के लिए बहुत बहुत एंगल्स मौजूद हैं। वो 2 फैक्टर्स क्या मौजूद थे जो हमेशा से इस तौहीद के रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे? वो है एक शैतान और बाहर की दुनिया की टेम्पटेशन। शैतान के वसवसे और यू कैन से दुनिया की टेम्पटेशन, ये हमेशा से ईमान को कमजोर करते हैं। बिकॉज जिंदगी का मकसद जो है वो तौहीद को इंटरनलाइज करके मिलता है, और जो जिंदगी में असल, जिसको आप लिबरेशन कहते हैं, सेक्युलर वर्ल्ड ने तो हमें लिबरेशन की डेफिनेशन कुछ और ही दे दी, लेकिन जो इस्लाम हमें लिबरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू देता है, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। जिसने अपने आप को तौहीद से कनेक्ट कर लिया वो लिबरेटेड है, असल में वो लिबरेटेड है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी जो चीज ईमान को, तौहीद के कॉन्सेप्ट को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, वो था एक शैतान का वसवसा जो आज भी है, और दूसरा दुनिया की टेम्पटेशन जो आज भी है। और दुनिया की टेम्पटेशन इज अ ह्यूज फैक्टर, जिसमें फिर दुनिया की टेम्पटेशन में बाज़ औक़ात आपका माल आपकी टेम्पटेशन बनता है, बाज़ औक़ात रिश्ते और औलाद आपकी टेम्पटेशन बनते हैं, बाज़ औक़ात स्टेटस आपकी टेम्पटेशन, आपकी डिजायर टेम्पटेशन, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाते हैं। तो हमेशा से ईमान को कमजोर करने वाले, तौहीद को कमजोर करने वाले, एक रहा शैतान का वसवसा और एक रहा हमेशा से दुनिया की फेंकी हुई मुख्तलिफ ख्वाहिशात और मुख्तलिफ इम्तहानात। ऐसी सूरत में आप देखें एक खूबसूरत ट्रायंगल बनता है इन 3 सूरतों का, सूरतुल नास, सूरतुल फलक और सूरतुल इखलास। सूरतुल नास शैतान से बचाती है, सूरतुल फलक दुनिया की तरफ से आने वाले इम्तिहानात और फितनों से हिफाजत के लिए दुआ है, और सूरतुल इखलास हमारी तौहीद को स्ट्रॉन्ग करती है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रायंगल। जब भी हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की दुआओं में 3-3 मरतबा तीनों सूरतें, शाम की दुआओं में 3-3 मरतबा तीनों सूरतें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बिस्तर पर लेटकर मामूल होता था कि 3-3 मरतबा ये तीनों सूरतें पढ़ा करते थे। तो सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास एक मुसलमान अपने रसूल की सुन्नत को अगर फॉलो करता है तो एक दिन में 9 दफा पढ़ता है हर सूरत को। तो आप सोचें ना कितनी खूबसूरत एक मुसलमान की प्रोटेक्शन होती होगी। इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से अल्लाह का तारुफ दिया गया है। अब जो हम चैप्टर शुरू करेंगे अल्लाह का नाम लेकर, वो चैप्टर है फजाइल या वर्चूज ऑफ सूरतुल इखलास। बिकॉज हम अल्लाह को जानना चाह रहे हैं, अपने मोहब्बत करने वाले रब को जानना चाह रहे हैं, अपने रब के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप करना चाह रहे हैं। तो जो इसके वर्चूज हैं, सूरतुल इखलास के कई वर्चूज हैं। मैं आपके सामने क्लासिकल स्कॉलर्स की तफसीर से इसके 9 वर्चूज रखूंगी इंशाल्लाह। पहली अहमियत, पहला फजल या पहला आप इसकी इम्पोर्टेंस या वर्चू कह सकती हैं, जो स्कॉलर्स मेंशन करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सूरत से खास मोहब्बत थी। जिस इंसान से आप मोहब्बत करते हैं, नेचुरल है कि आप हर वो काम करना चाहते हैं जो उसको पसंद हो। और अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो हमारे लिए जो हम हर वक्त वजीफे ढूंढ रहे होते हैं, जो हम हर वक्त जो है वो तस्बीहात ढूंढ रहे होते हैं, जो हम हर वक्त पूछ रहे होते हैं कि कब पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, और अज़कार करने का दिल चाहता है, क्या मैं ये दुआ पढ़ लूँ, क्या मैं ये दुरूद पढ़ लूँ। स्टिक टू द सुन्नत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिलीव मी, इतने अरसे से मैं अहादीस के कलेक्शंस को पढ़ रही हूँ और देख रही हूँ और सीख रही हूँ, लेकिन अभी भी कोई ना कोई दुआ मेरे सामने रसूलुल्लाह की ऐसी कभी ना कभी आ जाती है जो मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही होती हूँ।
اتنا کلیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ہے. تو سب سے پہلا ورچو رسول اللہ کو اس صورت سے خاص محبت تھی. اور جو اسکالرز اس کے ریفرنس میں نیریشنز لکھتے ہیں اس کا مفہوم آتا ہے اس لیے کہ آپ فجر کی سنتوں میں، جو فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں، فجر میں 2 سنتیں ہم پڑھتے ہیں، پھر 2 فرض پڑھتے ہیں. فجر کی 2 سنتوں میں سے ایک رکعت میں آپ ریگولرلی سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. ریگولرلی زیادہ تر روایات میں آتا ہے کہ آپ فجر کی سنتوں میں ایک میں سورۃ الکافرون اور ایک میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. تو اور فجر کی نماز آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز کو قرآن میں بھی بڑی اہمیت دی گئی ہے. فجر کی نماز میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے وہ بڑا اہم ہے. تو اسکالرز ڈیڈیوس کرتے ہیں اس عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے which is virtue number 1 of سورۃ الاخلاص کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت سے محبت تھی. اب رسول اللہ کو کسی چیز سے محبت ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ اس سے محبت نہ کریں؟ اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. سو ورچو نمبر 2 جو کہ اسکالرز مینشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو بھی اس صورت سے بے انتہا محبت تھی، بے انتہا محبت تھی، اور ایسے اس صورت کو پڑھتے تھے کہ جیسے بس ان کو زندگی مل گئی. اور عرب کا معمول تھا، عرب کلچر تھا یہ کہ عرب جس چیز کو پسند کرتے تھے، جس چیز کو محبوب رکھتے تھے، جو ان کی ایسٹ ہوتی تھی، جس چیز سے وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے تھے، وہ اس کے کئی نام رکھ لیا کرتے تھے. اسی لیے انشاءاللہ ایک پورا چیپٹر میں آپ کو اس صورت کے لیے کراؤں گی. اسی لیے صحابہ ہی میں اتنی محبت کرنے والے صحابہ تھے کہ انہوں نے اس صورت کے اپنے اپنے نام رکھے ہوئے. So there are around انشاءاللہ we will not do but I will tell انشاءاللہ 21 different names of سورۃ الاخلاص جو آپ کو ارلی جنریشنز میں، تینوں ارلی جنریشنز میں سے ڈریگ کر کے ملتے ہیں. صحابہ، زیادہ تر صحابہ کے اپوائنٹڈ نام ہیں یہ سورۃ الاخلاص کے لیے. کیونکہ اللہ کے رسول کو محبت تھی تو صحابہ بھی ان ریٹرن محبت کرتے تھے. اور عرب ہوتے ہوئے صحابہ کو جن صورتوں سے محبت ہوئی انہوں نے ان کے کئی نام رکھے، اس لیے کہ یہ ان کی روٹین تھی. آپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، آپ اس کے نام کو ایک نہیں کئی طرح سے لیتے ہیں. اس کا ایک نام ہوتا ہے، آپ اس کو کبھی پیار سے یہ کہتی ہیں، کبھی پیار سے ایسے کہتی ہیں. That's your affection which you actually trying to associate. اور یہی آپ کو صحابہ کی محبت نظر آتی ہے. So this is virtue number 2 جو ہم انشاءاللہ اس طرح سے دیکھتے ہیں. ورچو نمبر 3 جو کہ کلاسیکل اسکالرز مینشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں، طواف کے بعد جو آپ مقام ابراہیم پر 2 رکعت پڑھتے ہیں نوافل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی 2 رکعت میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے. تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو ایک عمل سنت طریقہ ملتا ہے الحمدللہ which is actually again showing the love of رسول اللہ for this سورہ. چوتھا اس کا جو ورچو ہے سورۃ الاخلاص کا، وہ اسکالرز مینشن کرتے ہیں کہ اس سورت کے ٹیکسچول ورچو جو ہے وہ بھی بڑا اسٹرانگلی آپ کو جو ہے ایک امپیکٹ کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یعنی یہ جو 4th ورچو ہے، آپ اس کو اس کا ٹیکسچول ورچو یا آپ اس کے کلام کی اہمیت کہہ سکتی ہیں اردو کے حساب سے. وہ کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث میں جو آتا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسی کئی احادیث آپ کو ملتی ہیں، میں آپ کے سامنے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ریفرنس کی حدیث رکھ رہی ہوں which is متفق علیہ. آپ نے فرمایا والذی نفسہ بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص کو تلاوت کیا اور پھر آپ نے کہا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ یقیناً قرآن کا 1/3 ہے، ثلث القرآن ہے، 1/3 آف دا قرآن ہے. 1/3 آف دا قرآن کا مطلب کیا ہے کہ اس سورت کا میسج اصل میں جو ہے وہ 1/3 آف دا قرآن کو کور کر لیتا ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھ جائیں کہ قرآن کا جو 1/3 میسج ہے، اٹس آل اباؤٹ توحید، اٹس آل اباؤٹ ایمانیات، اٹس آل اباؤٹ کیپنگ یور عقیدہ آن دا کریکٹ پاتھ. 1/3 پارٹ آف تعلیمات آف قرآن از آن توحید. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور میں یہ سمجھنے لگ جائیں، جو کہ اسکالرز نے ڈیفائن کیا اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ پلان کرتی ہیں کہ میں نے 1/3 قرآن پڑھنا ہے، اللہ میں 1/3 قرآن پڑھوں گی
اور پھر میں آپ سے دعا کروں گی تاکہ لیٹ سے میرا بچہ جو ہے وہ آپ سے محبت کرنے لگ جائے، میرا بچہ اسلام پر چلنے لگ جائے، میرے ہسبینڈ نمازیں پڑھنے لگ جائیں. جیسے ہم نے کل کی کلاس میں بات کی تھی کہ اسلام جو ہے وہ نظر کے حوالے سے، نظر کو پورا کرنے کے حوالے سے ہمیں کیا ایک اسٹریٹجی بتاتا ہے. ہم نیکی پہلے کرتے ہیں اور ہم پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. دس از ہاؤ نظر ورکس ان اسلام. تو اگر کوئی خاتون، کوئی مسلمان ارادہ کرتا ہے کہ میں 1/3 قرآن پڑھنے لگی ہوں اللہ تعالیٰ، اور میں پھر دعا کروں گی اینڈ آئی وڈ ریئلی لائک کہ میرے ہسبینڈ نماز پڑھنا شروع کر دیں، آئی وڈ ریئلی لائک کہ میرے بچے جو ہیں وہ دین پر چلنا شروع کر دیں، تو اس صورت میں اسکالرس کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا میں نے 1/3 قرآن پڑھنے کی نظر مانی تھی تو میں سورۃ اخلاص پڑھ کر فارغ ہو جاتی ہوں. نہیں، اٹس ناٹ لائک دس. یو ہیو ٹو جسٹ ریسائٹ ہول آف 1/3 آف دا قرآن فار یور نظر. جو یہاں مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں انہا لتعدل ثلث القرآن، اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کا 1/3 از توحید، اور جس نے سورۃ الاخلاص کو سمجھ لیا اس نے قرآن کی 1/3 تعلیمات سمجھ لی. دس از دا ایسنس. اس لیے میں بار بار آپ بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں کہ احادیث کو آنکھیں بند کر کے آگے سے آگے یہاں سے وہاں فارورڈ نہیں کیا کریں. جیسے قرآن کی آیات کو سمجھا جاتا ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا جاتا ہے. ظاہری بات ہے استاد کے ساتھ سمجھا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ ڈی ٹریک نہ ہونے پائے. تو قرآن کی تعلیمات کو، قرآن کی اسٹڈی کو، قرآن کے ٹاپکس کو مینلی بعض کلاسیکل اسکالرز نے 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو پورا قرآن جو اس کی تعلیمات ہیں وہ 3 میجر چنکس میں ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں، پھر وہ فردر سب ڈیوائڈ ہوتے ہیں. 3 میجر چنکس وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 1/3 آف قرآن از ایکچولی احکامات، رولز اینڈ ریگولیشنز، رولنگز ہیں. 3 میجر جو برانچز وہ بناتے ہیں قرآن کی تعلیمات کی کلاسیکل اسکالرس، اور اس کو پھر فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں سب برانچز میں. وہ کہتے ہیں پہلا 1/3 آف تعلیمات از احکامات، رولز اینڈ ریگولیشن. دوسرا وہ کہتے ہیں جو دوسرا پارٹ قرآن کا اگلا 1/3 ہے جو کور کرتا ہے وہ ہے اباؤٹ ریوارڈس، پرومسز اینڈ پنشمنٹس، جس کو آپ جنت اور جہنم سے ریلیٹڈ آیات کہتے ہیں. بیکاز قرآن از ماشاء اللہ فلڈڈ ود آیات جنت کے بارے میں. اسی طرح سے سائڈ بائی سائڈ آپ کو جہنم کی آیات بھی ملتی ہیں. سو جو دوسرا 1/3 ہے قرآن کی تعلیمات کا وہ اسکالرس کے مطابق احکامات ہیں، جس میں جنت اور جہنم کے پرومسز اور پنشمنٹس ہیں. اور تیسرا جو اسکالرس کہتے ہیں جو 1/3 پارٹ آف تعلیمات ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں وہ ہے مسلمانوں کا کریڈ، مسلمانوں کا عقیدہ، جس کو آپ بلیف ان اللہ، ایمان باللہ کہتے ہیں. وہ ایک اور 1/3 پارٹ جو ہے وہ بتاتا ہے. اب کیونکہ یہ صورت پوری کی پوری صرف اللہ کے تعارف پر ہے تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام شرح لکھنے والے کہتے ہیں اس حدیث کی جو محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ سورۃ الاخلاص از لائک ثلث القرآن، بیکاز آپ نے اس کی 1/3 تعلیمات کمپلیٹ کر لیں. ہاں اب اس کا یہ مطلب کوئی بھی نہ سمجھے کہ اب میں نے 1/3 کر کے کر لیا، اوہو میں نے تو پورا قرآن پڑھ لیا. ہاں ثواب کے اینگل سے اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ خزانوں والا، اللہ رب العزت والجلال، ثواب کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے رسول کی اس بات کے اوپر وہ چاہے تو ہمارے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے پر ہمیں پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتے. بٹ پریکٹیکلی ریسیٹیشن پوائنٹ آف ویو سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ایکولنٹ سمجھوں اور کہوں کہ میں نے رمضان میں 3 مرتبہ جب سورۃ الاخلاص پڑھی میں نے پورا اپنا قرآن مکمل کر لیا. تو پریکٹیکلی دین بہت خوبصورت ہے اور دین جو ہے وہ بہت بیلنسڈ وے میں ہمیں سکھاتا ہے. تو قرآن کی تعلیمات کا جو ہے وہ یوں سمجھ لیں 1/3 توحید ہے. اچھا، اس کے ورچو نمبر 5 کو بعض اسکالرز بہت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کو اگر یوں کہا جائے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اس کو سورۃ الاخلاص سے محبت ہوگی. دو اٹ از ویری ایکڈیمک لیکن از فل آف محبت.